जनाब फैयाज साहब, आप यहाँ पर आए हैं जामिया इकरा बनात में 26 जनवरी के मौके से, आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह, जो यहाँ का व्यवस्था है और जो व्यवस्थापक हैं जी अपनी जानिब से वो लोग काफी बेहतर बना के रखे हैं। और तालीम की जहां तक बात है जी तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बिहार में एक नाम इस्लामिया कुरानिया का एक नंबर पे नाम हो। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। क्योंकि जिस तरह की तालीम दी जा रही है, हमें नहीं लगता है कि जिला के किसी भी मदरसों में इस तरह की तालीम या रख रखाव इस मदरसे का है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसे और आगे पहुंचाए, और लोगों मेहनत कर रहे हैं सभी लोग। जैसा कि आपने कहा कि बहुत अच्छा लगा इस 26 जनवरी के मौके पे। आप हिंदुस्तान के संविधान को भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि हिंदुस्तान का हमारा संविधान क्या है। जो यहाँ पे सुबह से लेकर अभी तक तैयारी हो रही थी झंडे को लेकर के, या हमारे भारत का जो नक्शा बना है उसको लेकर के, उसके अंदर अगर कुछ कमी बेशी अगर लगी हो तो आप बता सकते हैं हमारे लिए। देखिए, हम संविधान को जानते भी हैं और मानते भी हैं जी। हम संविधान को ही मानते हैं, और संविधान ही ये हमें अधिकार देता है कि हम अपने मदरसे में भी झंडा फहराते हैं जी। सबसे पहली बात है कि जो जुनून और जो मोहब्बत यहाँ मदरसे के मुदर्रिस और बच्चों में देखी जाती है, हमें नहीं लगता है कि कहीं और देखी जाती है। क्योंकि मोहब्बत तो मुसलमानों ने अपने जी जान से ज्यादा किया है। अगर नहीं किया होता तो दिल्ली से लेकर लाहौर के तक हमारे उलमाए दीन की लाशें पेड़ पर दरख्त पर टंगी हुई नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे उलमाओं ने जो अपना खून और पसीना इस देश को दिया है जी, वो बात कहीं छुपी जा सकती है, छुपाई जा सकती है, मगर इसको मिटाई नहीं जा सकती। जी जी बिल्कुल। क्योंकि इस देश के आजादी में, इस देश के हर हिस्से में हमारी खून पसीना शामिल है, और हमने इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे उलमाओं ने, हमारे पूर्वजों ने हमेशा से लड़ा है और लड़ते रहे हैं। और आगे भी अगर किसी किस्म का इस देश पर कोई भी तरह का प्रहार होता है या इस देश को तोड़ने की बात होती है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग तो तैयार ही हैं, इस देश की खातिर तैयार है। चलिए, आप टाइम दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आए सर? इसी गांव से हैं। चलिए, जैसा कि मालूम हुआ कि आप एक पत्रकार भी हैं और जगह जगह आप जाते हैं, तो आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय निकाल के आए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जब मदरसे में हम देखते हैं जी तिरंगा झंडा फहराता है जी। अब बच्चों के रोड पर जब देशभक्ति के गीत होते हैं तो अंदर से वो जो फीलिंग आती है, आप उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। वतन परस्ती जब देखता हूँ, जब मदरसे में कोई सवाल उठाते हैं जी तो यहाँ से जो पैगाम जाता है दुनिया भर में, जी ये बताता है कि हम शुरू से इस मिट्टी के बने थे, इसी जी। मिट्टी में हम दफन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस मिट्टी को छोड़कर कहाँ कोई जाता है, इसी मिट्टी में। बिल्कुल। और दुनिया में एक मैसेज जाता है कि मदरसा शुरू से ही बड़े बड़े आलिमीनों को पैदा किया, बड़े बड़े स्कॉलर को पैदा किया। इतिहास के पन्ने को खंगालेंगे तो राजेंद्र प्रसाद भी मदरसे से निकले हुए छात्र, जो देश के राष्ट्रपति बने, भारत रत्न बने। तो मदरसे का बहुत बड़ा रोल है इस देश की बेसिक शिक्षा में, मदरसे का सबसे बड़ा रोल है। चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप इसी गांव से हैं? आप लीजिए, आप तो खैर हमारे मदरसे के आन बान शान मेंबर भी हैं। आप यहाँ पर आए, यहाँ का प्रोग्राम देखे, आपको कैसा लगा? मैं तो इस मदरसे का कारकुन भी हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ का देख रेख जो हमारे सरबराह कर रहे हैं जी, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है जी। यहाँ तक के हमारे मदरसे की, इस मदरसे की जितना भी रिपोर्टिंग है, जितना भी खर्चा आमद खर्च है, सारे चीज का जो मुदरिस है और जो इनके कारगुइंदा है अच्छी तरह से अंजाम दे रहे हैं, जिसको मैं अपने नजरों से भी पढ़ा और देखा जी। और जो भी यहाँ के मुदरिस हैं बच्चे को इतनी अच्छी तालीम देते हैं और मदरसे में
मैंने नहीं पाया जी है। इसलिए मैं तमाम बच्चे से भी गुजारिश करता हूँ और उलमाए दीन से भी कि काफ़ी तवज्जो के साथ इसको और भी तरक्की और इसको फ़रोग़ देने की कोशिश करें। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम महमूद आलम। महमूद आलम साहब, जैसा कि आपने सुना होगा, देश दुनिया की खबर आप सुनते हैं, कहा जाता है कि मदरसे के अंदर में दहशतगर्द पाला जाता है, वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बारे में क्या कहना है? आपने आज का प्रोग्राम देखा है मदरसे के अंदर में, क्या कहना है इसके बारे में? सिर्फ इस मदरसे की नहीं बल्कि जितनी मदरसे हिंदुस्तान के अंदर है, जी मैं बहुत सारी मदरसे का मुआयना किया, देखा, घूमा फिरा, जी किसी मदरसे में इस तरह की कोई भी दहशतगर्दी नहीं सिखाई जाती है। जी जी और वहाँ सिर्फ अरबी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी वगैरह वगैरह की तालीम भी दी जाती है। जी जी चलिए। और अभी फिलहाल मैं कई मदरसों में देखा कि कंप्यूटर का भी इंतजामात हो गया है। जी 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 तो इसीलिए ये सब दहशतगर्द जो है मुसलमान को बदनाम करने के लिए इस तरह का हालात पैदा कर रहे हैं, इस तरह के बात बयान कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद साहब। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं इसी गाँव से। इसी गांव का है, इसी गांव के हैं आप भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम दिए, अपना कीमती समय निकाल कर दो शब्द आप भी कहें। आपने यहाँ का प्रोग्राम देखा, सारा फंक्शन आपने अटेंड किया, इसके बारे में क्या कहना है आपको? प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगा। जी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अगर गांव में रहता हूँ तो जी कि प्रोग्राम अटेंड करूँ, जी इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी इसी गांव से हैं, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? दो लफ्ज बोल सकते हैं आप भी। कैसा लगा प्रोग्राम? बच्चों जो नाक पे जी प्रोग्राम तो बहुत बेहतर ही रहा, जी लेकिन इसमें थोड़ा मदरसे के मुदर्रिस से और सरबराह से जी गुजारिश की जा रही है कि तालीम के अंदर में उलमाए दीन जो कुर्बानी दिया जी उसके मुतालिक बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मदरसे में दीनी तालीम और असली तालीम भी राइज हो, जी 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 क्योंकि दुनिया बदनाम कर रहा है इसको। जी मोदी मीडिया खास करके सरकार की जो है जी वो कहते हैं कि यहाँ मदरसे में दहशतगर्द पैदाइश है, जी लेकिन इस्लाम ये कहता है क्या नाम है उसको कहते हैं, निष्पक्ष मोहब्बत जो है मुल्क से ज्यादा है, जी ये आधी ईमान है। जी किस आधार पर कहा जा रहा है कि मदरसे में दहशतगर्द पैदा होते हैं? जी एक से एक बड़े बड़े इंजीनियर जो है मदरसे ही से फारिग हुए हैं, जी क्योंकि उनकी तालीम अरबी भी है, फारसी भी है और इंग्लिश में जाकर के वो और फरोख्त करते हैं। जी और जितने बड़े बड़े बोनाफाइड इंजीनियर हुए हैं वो मदरसे ही से निकले हैं, न कि वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से निकले हैं, जी जी एंग्लो अरबी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से निकले हैं, बड़े बड़े। और हम ये चाहते हैं कि सरबराह जो भी हैं जी या खाली नजरन साहब हो और जो भी है यहाँ जो तालीम दे रहे हैं, बच्चों के अंदर में दीनी तालीम और असली तालीम के अंदर में अपने रहनुमा की जानकारी देनी चाहिए। जैसे आज़ादी के मुतालिक भैया साहब ने भी कहा, जी जी बड़े बड़े बहुत से उलमा शोहदा जो दिल्ली से लेकर लाहौर तक के शहीद हो गए, जी जी इनकी जानकारी बच्चों के अंदर नहीं है। जी जब भी तकरीब हो 26 जनवरी या 15 अगस्त जी या मदरसे का कोई भी ऑर्गेनाइज हो तो इस पर उलमाए दीन के मुतालिक बताया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक बहुत अच्छी सबक दिया हमें। हाँ, बस मैं ये कहना चाहूंगा हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स है, बस ये प्रोग्राम हमारा जो आज का है, ये 26 जनवरी जो आज का है, बहुत सारे लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारे बातें की है। बस मैं ये कहना चाहूंगा, जहां तक असली तालीम की बात कही जाएगी, हमारा ये मदरसा जामिया इकरारी बनात मदरसा इस्लामिया कुरानिया ये चकशरफ का एक ऐसा इल्मी दीनी इदारा है। जैसा कि आपने कहा कि असली तालीम, तो असली तालीम के ताल्लुक से शायद कि आपको पता ना हो, लेकिन हमारे जामिया हाजा के अंदर में जितनी भी बच्चियां पढ़ती हैं, उन बच्चियों के अंदर में दर्जे हिफ्ज, नूरानी कायदा और आलिमियत के साथ में मैट्रिक और इंटर के साथ में 10 साल कोर्स है। अब आने वाला जो हमारा रमजान है, रमजान के बाद जो हमारा प्रोग्राम है, एक अज़ाइम है, एक मंसूबा हमने तैयार किया है, जो हमारे नाज़िम आला साहब है, काजी नजरेन साहब, एक मंसूबा तैयार किया है कि रमजान के बाद चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, लड़कियों के लिए खास तौर से जो है कंप्यूटर का इंतजाम किया जाएगा, सिलाई मशीन का इंतजाम किया जाएगा और जो खाने पकाने का मामला है उसका भी इंतजाम किया जाएगा। अब बाज़ाब्ता लड़कियों का सारा मामला अलग है, लड़कों का सारा मामला अलग है। चलिए, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऊपर वाले जो है हमारे नाज़िम साहब के एक अज़ाइम को, इस मंसूबे को, एक जो है नेक नियत है, इनकी नियत को कबूल फरमाए और ऊपर वाला जो है दिन दुगनी रात चौगनी जो है हमारे इस मदरसे को जो है कामयाबी अता फरमाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।